हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही वीवीआई टॉपिक या बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से याद करा देंगे। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, क्लास 10 में जो चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है या आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें या हम लोगों को जो खनिज हैं उसकी संरक्षण करना अर्थात बचाव करना क्यों आवश्यक है। कहने का मतलब भैया अगर हम खाते तो क्यों खाते हैं, इसका भी क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से अगर हमें खनिजों का संरक्षण करना है तो क्यों करना है, इसका भी जवाब होना चाहिए हमारे पास कि ये तकलीफें हो सकती है, भविष्य में ये परेशानियां हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमें खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर में लिखते हैं, चूंकि हमारे पास टाइपिंग करने का उतना अच्छा टाइम नहीं बचा, इसीलिए हम आपको इसी इजी वे में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, समझा देंगे। कहता है खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो खनिज होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये नवीकरणीय नहीं होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जिसका उपयोग अगर एक बार आपने कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कोयला लाया बाजार से खरीद करके, ठीक है, मान लीजिए 50 किलो कोयला लाया, उसको आपने जला के खत्म कर दें तो कोयला को जलाने के बाद वो राख बन गया। क्या आप अगर चाहेंगे कि उसे उस राख से हम फिर कोयले की तरह उसे यूज कर सकते हैं क्या, उसे कोयला बना सकते हैं क्या, मतलब कोयला वो फिर कोयला रहेगा, वो राख बन गया तो क्या वो राख फिर से जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो कहने का मतलब इसीलिए हमें कोई भी संसाधन जो समाप्त होने वाला है, मतलब जिसका उपयोग एक बार करेंगे खत्म हो जाएगा, वैसे संसाधन को बचाने की जरूरत है। जैसे तो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि अगर खनिजों को अगर आप एक बार उपयोग कर लिए तो उपरांत मतलब उसके बाद उसे दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे या नहीं किया जा सकता है। इसीलिए खनिजों का दुरुपयोग किया गया, मतलब अगर आप खनिजों का दुरुपयोग करेंगे, ठीक है, सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग का मतलब बिना मतलब का उपयोग कर रहे हैं, मतलब जरूरत से अगर ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ना तो उसको कहते हैं दुरुपयोग। ठीक है, मतलब उसको दुरुपयोग कर रहे हैं आप। तो कहने का मतलब अगर खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या हो सकता है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कत मतलब परेशानी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, मतलब मान लीजिए 100 वर्ष के बाद, ये आपका पीढ़ी चल रहा है अभी, ये 50 60 70 80 एक 100 वर्ष के बाद हुआ, आपके बेटा बेटे आपके पोता पोती का मान लीजिए जनरेशन आ गया, तो उस समय कोयला तो आप पहले से खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या आने वाला पीढ़ी, आपके पोता पोती लोग या आपके बेटा बेटी लोग, कोई जरूरी है कि आप कोयला का उपयोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इस संसाधन से वो वंचित रह जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर उसे यह संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम का सामना या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। अगर इसे हम अपने आम भाषा या बोलचाल भाषा में कहा जाए तो देखिए, अगर एक एग्जाम्पल हम लिए, मान लीजिए कोयला, पेट्रोल जो लेना ले लीजिए, ठीक है, कोयला लीजिए पेट्रोल लीजिए, जो लेना ले लीजिए। अगर हम कोयला एक एग्जाम्पल ले लिए तो आपको पता है कि जो कोयला है, ठीक है, अगर कोयला की बात करें तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय का मतलब वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। और नवीकरणीय का मतलब वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का मतलब क्या, सूर्य के प्रकाश से जो आपने ऊर्जा प्राप्त किया उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से आपने क्या किया, सूर्य के प्रकाश से आपने बैटरी को चार्ज किया प्लेट के द्वारा, सौर प्लेट लगाया, उसमें सौर का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया, और फिर क्या हुआ, आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो गया। तो अगर आप इस बैटरी की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, डाउन करते हैं बैटरी को पूरा, तो फिर दूसरा दिन इसको चार्ज कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है नवीकरणीय। देख लिए ना,
आप इसका उपयोग बार बार कर रहे हैं बैटरी का। ऐसा नहीं कि हमने बैटरी खरीद के लाया मार्केट से और एक दिन के बाद दूसरा दिन फिर खरीदना पड़े, तब तो भैया इम्पॉसिबल हो जाएगा यूज करना। तो इसको कहते हैं नवीकरणीय, मतलब बार बार उपयोग हम कर पा रहे हैं। और एक का नवीकरणीय, आपने मार्केट से क्या लाया, कोयला लाया, तो कोयला लाने के बाद क्या किया आपने, जलाया, और जलाने के बाद कोयला खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, फिर उसको दूसरा बार यूज नहीं कर सकते, ये हो गया अनवीकरणीय। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में ये आएगा, देखिए टर्म 2 में आपका ये वीवीआई क्वेश्चन ये जरूर आने वाला क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, उससे कोई मतलब में नहीं है। ठीक है, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी बोर्ड बोर्ड चल रहा है, एनसीईआरटी किताब, या किताब नहीं भी चल रहा है, कोई भी किताब चले, हमें कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी स्टेट से हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन का जवाब देना है, उस आपके बुक में ये क्वेश्चन पढ़ना है, तब ये आपके लिए हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसे समझिए और इसे नोट्स बना करके इसको याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये चैप्टर का हम एक एक करके सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो आपका अपलोड होगा, चैप्टर वाइज होगा, और सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है।